हेलो वेलकम स्टूडेंट टू द न्यू सेशन ऑफ सेट रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। लेट मी सी। हाँ, लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशंस को देख लिया था। दैट इज व्हाट इज फंक्शन, व्हाट डेफिनेशन इट होल्ड्स, कैसे होता है ये, क्या इसके बिहाइंड लॉजिक है। आज हम इसको फर्दर और सीखेंगे और समझेंगे कि फंक्शन को कैसे स्टडी करना है। फाइन। तो देखो, सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फंक्शन का। डेफिनेशन 2 भी हमने देख ली थी, मेनली डेफिनेशन 1 भी। मैं इन दोनों का समराइज तरीके से मेन आपको जो फंक्शन होता है वो आपको बता देता हूँ, दैट व्हाट इज फंक्शन एक्चुअली। ठीक है, लेट्स सी। यहां पर बताता हूँ आपको। फंक्शन आपको याद भी होगा, बट इट वाज कि अगर मेरे पास कोई एक सेट ए है, कोई सेट बी है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। यहाँ कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट से मान के चले हम 5 एलिमेंट है, और यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट से मान के चलो चलो 3 मान लो, ए बी सी। मेन बात जो थी वो ये थी कि हर एक सेकेंड, हाँ, हर एक जो एलिमेंट है ए में वो लिंक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कोई इसमें से खाली बच जाए। 4 को भी किसी से लिंक होना पड़ेगा, 5 को भी किसी से लिंक होना पड़ेगा, 3 को भी किसी से लिंक होना पड़ेगा, 2 को भी और 1 को भी। सबको किसी ना किसी से लिंक होना पड़ेगा। और दूसरी बात, हर एक एलिमेंट जो लिंक हो रहा है वो किसी 2 से लिंक ना हो। जैसे 5 को हमने देखा 1 से लिंक हो रहा है, बस ठीक है। 4 को देखा 1 से लिंक हो रहा है, ठीक है। 3 को देखा 1 से लिंक हो रहा है, ठीक है। 2 को देखा 1 से लिंक हो रहा है, 1 को। ये बात अलग है, कई को डाउट आता है, लास्ट क्लास में मैंने बहुत इंफेसाइज किया था कि 5 और 4 एक ही से लिंक हो रहे हैं। वो कोई बात नहीं, बट 5 2 लोगों से लिंक नहीं होगा। मतलब मेन जो हमारा टारगेट है वो ज्यादातर फर्स्ट सेट से ही कवर हो जाएगा। फर्स्ट सेट में एक बार तो ये देखना है कि सारे लिंक हो रहे हैं नहीं हो रहे, फिर फर्स्ट सेट के एलिमेंट को देखना कितनों से लिंक हो रहा है। अगर 1 से लिंक हो रहा है ओके, अगर 2 से लिंक हो रहा है इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, बस इतना ही है। नाउ ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था, बेसिक डेफिनेशन एंड ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट थिंग जहां हम और चीजों को समझेंगे। पहली बात, फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? क्यों ए क्रॉस बी के अंदर सब कुछ है, उसमें से कोई और भी चीजें आएंगी जो फंक्शन की डेफिनेशन को होल्ड करेगी। जस्ट लाइक रिमेंबर करो, रिलेशन भी तो ऐसा ही था। आपको पता है अगर 3 एलिमेंट यहाँ है, 3 एलिमेंट यहाँ है, तो ए क्रॉस बी में 3 इंटू 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब उन 9 में से किसी को भी पिक करके, यानी कि 2 की पावर 9 माइनस 1 करके आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, मतलब एक अगर मैं नल वाले को हटा दूं, दैट्स व्हाई डूइंग -1, तो बहुत सारे, यानी कि ये आपको पता भी 511 रिलेशंस बन जाएंगे। वैसे ही इसके इन 511 रिलेशन में से कुछ फंक्शंस भी होंगे, मतलब कुछ डेफिनेशन को होल्ड करेंगे जो फंक्शन की है। दैट्स व्हाई फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज अ लार्जर पिक्चर, उसमें से ही निकल के आएगा। ठीक है, ये है फंक्शन। एक मिनट, ये थोड़ा सा अलग से लिखा गया, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सच दैट ए कॉमा एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एफ। मतलब आप ए पुट करोगे तो फंक्शन के अंदर एक एफ ऑफ ए, यानी कि उसका आउटपुट आएगा, वो फंक्शन को बिलोंग करेगा। कुछ वैसे अभी के लिए अगर आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो इट्स इनफ, बाकी ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिग इन करना। आपको फिलहाल अभी तक मेरा मेन पर्पस ये रहेगा, आपकी फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। छोटे मोटे पॉइंट्स जो आ रहे हैं जस्ट डिस्कसिंग टू कवर व्हाट्स दे मीन, बट मेन पर्पस अभी तक यही होना चाहिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ, एम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। ये चीज थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बोल रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब फंक्शन को बिलोंग कर रहा है। साथ में एक सेकंड, साथ में इसको थोड़ा सा पहले ठीक कर देते हैं, इसको ढंग से लिख देता हूं मैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, और एक चीज और क्या बोली थी आपको, बी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी इक्वल टू सी। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया ऐसा है तो ये बोलेगा बी इक्वल टू सी। ऐसा क्यों? देखो, मैंने अभी भी आपको बताया व्हाट द फंक्शन डेफिनेशन इज। ए लगा लो यहाँ पे, ठीक है, ऑब्वियसली ए लगा लिया, चलो यहाँ बी और सी लगा लो, इतना ही कर लो, या फिर यहाँ को डी जी भी लगा सकते हो, यहाँ पर कोई एच लगा सकते हो, 2-3 एक्स्ट्रा ले लिए। मतलब मेरा मेन ये था कि इनपुट की तरफ ए तो हाई पक्का, और आउटपुट की तरफ बी और सी है। ये बोल रहा है ए कोमा बी, मतलब ये रिलेशन है, और ये बोल रहा है ए कोमा सी। अभी तो हमने पढ़ा था ए को तो लिंक, चलो इन तो छोड़ो यार एक बार, मतलब डी और जी हटा दो। मेन पर्पस क्या था कि जब सारे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट लिंक होने चाहिए, चलो वो बात तो ठीक है। दूसरा जो मेन पर्पस था वो ये था कि ए सिर्फ एक जने से लिंक हो सकता है, यहाँ तो 2 से हो रहा है वो। तो इसका मतलब, और ये बोल रहा है फंक्शन को बिलोंग भी कर रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब बी और सी इक्वल होंगे, मतलब यहां ही होगा सी।
तो ये इसका मतलब ये एक ही से लिंक कर रहा है, इनडायरेक्टली हम उसको बोल रहे दो से लिंक कर रहा है, बट एक्चुअली वो एक ही से लिंक कर रहा है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? दैट इज वाई आई एम सेइंग कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस पॉइंट्स। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, ऑब्वियसली आपको पता है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन मे नॉट बी नेसेसरी अ फंक्शन। हो सकता है बहुत सारे, क्योंकि रिलेशन में तो ऐसा भी होता है ना कि वन दो से लिंक हो जाता है, बट फंक्शन में तो सिर्फ वन इसी से लिंक होगा। ऑब्वियसली टू भी उसी से लिंक हो सकता है, बिकॉज वो फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट नहीं कर रहा। बट ये बात है, तो इसमें आप अगर वैसे देखो, आगे भी मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता, बट हियर ऑल्सो कि देख ये ऐसे ऐसे जब कोई एरो बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं कि चीजें डाइवर्ज हो रही है। और ऐसे जब कोई एरो बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज हो रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पर बिखर रहा है। तो अगर आप देखो, अगर आपको अपने एरो डायग्राम में डाइवर्जेंस दिख रहा है कहीं पर, मतलब एक डाइवर्जेंस का मतलब होता है एक पॉइंट से निकलना दो की तरफ, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिससे दो की तरफ जा रहा है। डाइवर्जेंस अगर आपको कहीं दिख रहा है, मतलब ये फटाफट पहचानने के लिए, तो इट्स नॉट अ फंक्शन। अगर आपको कन्वर्जेंस जैसी चीज दिख जाए तो डाउट नहीं करना, मतलब हो सकता है किसी और पॉइंट के कारण वो फंक्शन ना हो, बट इसके कारण कि भाई कन्वर्ज हो रही है चीजें। देखो वन टू वन तो हमेशा क्लियरली शो करता है, वहां तो आपको इतने डाउट भी नहीं आएंगे, बट कन्वर्जन डाइवर्जन में लोगों को डाउट आते हैं कि दो चीजें कन्वर्ज हो रही हैं, अरे ये भी फंक्शन है, अरे हाँ ये अलाउड है ना, दो लोगों का एक की तरफ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कन्वर्जेंस। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं बोलते कि कन्वर्जेंस की हेल्प से हम फंक्शन को बता देंगे या डाइवर्जेंस की हेल्प से फंक्शन बता देंगे। हम ये बोलते हैं कि डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड बट कन्वर्जेंस इज अलाउड, मतलब ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं खाली कन्वर्जन और डाइवर्जेंस की हेल्प से आप बता दो कि दे आर फंक्शन और नॉट, क्योंकि वन टू वन भी चीजें हो सकती हैं कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कुछ भी ना हो, ना उस फंक्शन के अंदर उस एरो डायग्राम के अंदर आपको कन्वर्जेंस दिख रहा हो, ना उस एरो डायग्राम के अंदर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा हो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो दिस इज व्हाट आई सपोज टू टेल यू कि डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड एंड कन्वर्जेंस इज अलाउड। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आ गया आपका, यहाँ कवर हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ज्यादा कुछ अगर आप देखो तो मेन दो पर्पस तो होते हैं कि दोनों लिंक होने चाहिए, चलो क्लियर है। और अगर आप वैसे लिंकिंग से देखो तो ऑब्वियसली आपके दोनों लिंक तो हो ही रहे हैं और दोनों सिंगल एलिमेंट्स, तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस, तो ये अलाउड, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, फटाफट पहचानने का भी एक तरीका होता है, इसलिए ये पॉइंट्स भी दिमाग में हमेशा होने चाहिए। यहाँ फटाफट दिखा डाइवर्जेंस आ रहा है और तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, डाइवर्जेंस ने ही चीजें, सॉरी हाँ डाइवर्जेंस ने चीजों को वायलेट कर दिया। ठीक है, तो अब आपको और चीज सोचने की मतलब जरूरत नहीं पड़ी, तो ये मतलब फास्ट वे होता है। यहाँ देखो, यहाँ भी कन्वर्जेंस दिख रहा है, यहाँ तो वन टू वन चीजें हो रही हैं और ये सारे लिंक है, तो कुल मिला के इट्स अ फंक्शन। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं, ये खाली रहे कोई बात नहीं, यहाँ कोई खाली नहीं रहना चाहिए। दो पॉइंट तो हमेशा डेफिनेशन के है कि सारे ए सेट के एलिमेंट लिंक होने चाहिए, सबको एक से लिंक होना है, लेकिन जो एडिशनल पॉइंट्स बताए कन्वर्जन डाइवर्जेंस आपको थोड़ा फास्ट वे में सोचने में हेल्प करेंगे, या फिर एटलीस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में तो हेल्प कर देंगे कि ये तो पक्का नहीं हो, जैसे पिछले वाले में अगर ऐसा कुछ सिनेरियो दिख गया आपको तो ये तो पक्का फंक्शन है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई डिस्कस दिस। यहाँ भी आपको एक कन्वर्जन सा दिख रहा है, यहाँ भी वन टू वन सा सिस्टम हो रहा है, बट ये 5 लिंक नहीं हो रहा, तो इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, कन्वर्जन डाइवर्जेंस वाला तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं था, बट द प्रॉब्लम कम्स आउट व्हेन वी सी दैट x5 इज नॉट लिंक्ड, मतलब देयर इज नॉट अ रिलेशन फॉर x5 टू एनी अदर एलिमेंट इन सेट B। ठीक है, तो इससे हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई। ठीक है, सो इजी वे टू डिफरेंशिएट फंक्शन फ्रॉम रिलेशन इज एज फॉलोज। अभी कुछ सेट भी लिखे हैं मैंने, एक और सेट में, मतलब सेट का मतलब कि सेट ऑफ रूल्स कह लो या फिर एक तरीका कह लो जो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कंसीडर एवरी एलिमेंट इन सेट ए a guest and every element in set B is hosting a function। ठीक है, like सोचने का तरीका है, at the same time and invited every element from A, none of the elements can be at two functions simultaneously। सही बात है, B तो होस्ट है, A है हमारे क्या कहते हैं आपके इनवाइट, मतलब जो इनवाइट जो पार्टी में आ रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो गेस्ट है ये। तो एक गेस्ट दो पार्टी में नहीं जाएगा, ऑब्वियसली जा भी नहीं सकता भाई, मतलब अगर एट अ टाइम की अगर बात करें, सेम टाइम में हो सकता है कि एक गेस्ट यहाँ भी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके पैर इतने बड़े हैं 10 किलोमीटर के कि यहाँ इस घर पे भी है और उस घर पे भी, एक पैर उधर एक पैर उधर मतलब इट्स वेरी हाइपोथेटिकल थिंग आई एम स्पीकिंग, बट यस इट्स नॉट पॉसिबल। एट अ मोमेंट ही कैन बी प्रेजेंटेड ओनली वन प्लेस, सो बी आर द होस्टर्स। तो इसका मतलब क्या है कि सारे जाएंगे मतलब ए आर द गेस्ट जो जाएंगे सबके घर में, बट ऑब्वियसली एट अ टाइम दे कैन बी एट वन प्लेस। ठीक है, तो ये एक तरीका है समझने का, बट अदरवाइज जितनी एम्फेसाइज से मैंने बेसिक्स को भी समझाया है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा लॉजिक्स या फिर कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं, इतना टफ नहीं है जहां आपको कुछ एक्रोनियम्स या कुछ कहानियां बनाने की चीज याद करनी पड़े। आई विल ऑल्सो टेल यू, और आप अपनी भी बना सकते हो, आई विल कैन लाइक सजेस्ट यू कि कुछ कहानी के फॉर्म में बना के इस पर्टिकुलर चीज को याद कर लो, बट ये तो ईजी चीज है। वाई टू मेक दिस अ ट्रबल थिंग, या फिर वाई टू मेक इट rather more easy with some other way which is already much easier। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट।
So if an element is attending two function at the same time, then it is just a relation, and if an element is attending only one function, then it is said to be a function. ठीक है, मतलब वही रिलेशन में तो हो सकता है, मतलब अगेन कि ये एग्जांपल वैसे ही ले लिया गया है, बट इट डजंट मेक मच सेंस। बस आप सिंपल ये तरीके से याद रखो कि अगर एक बंदा दो जगह ऐसे मतलब ये रिलेशन है उसके, या फिर मतलब उस तरीके से मत समझो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन गर्ल्स एंड बॉयज वे, बस सिंपल सा कह रहा हूँ कि सेट ए अगर दो जगह लिंक हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड लिंक आल्सो, तो वो दैट या रिलेशन को कोई कंसिडरेशन नहीं, बट व्हेन इट इज ओनली टू वन, हो सकता है किसी और को भी यहीं पर आना पड़े लिंक बनाने, या किसी और को भी यहाँ पर आना पड़े, बट दैट्स नॉट प्रॉब्लम, बट द मेन थिंग इज दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अप टू हेयर ओनली, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अप टू हेयर ओनली। हो सकता है ये फिर कहीं और चल जाए, तो ये अब पूरे फंक्शन में इस अकेले ने वायलेशन कर दी, इसने भी नहीं की, इसने भी नहीं की, तो उस कारण से भी पूरा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वायलेशन कैन, अ सिंगल वायलेशन कैन reuned all thing and can be said that the following thing is not a function, but रिलेशन के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, वहां तो सिर्फ लिंकिंग। देखो एक होता है लिंकिंग और एक है लिंकिंग विद सम कंस्ट्रेंट। उस कंस्ट्रेंट पे क्या है कि ओनली वन लिंक फॉर द एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट दैट वी यूजुअली कॉल एज सेट ए। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। मतलब ये क्या है अभी तक जो हमने पढ़ा है, दैट इज लाइक कि फंक्शन डेफिनेशन को बहुत ज्यादा इलैबोरेट तरीके से, बिकॉज देखो जो स्पेशली यहाँ एनडी के स्टूडेंट बैठे, दे नो द पेपर इज मेड बाय यूपीएससी एंड यूपीएससी लव टू मेक स्टेटमेंट्स। रिमेंबर वो जैसे अगर मैंने एक पीछे क्वेश्चन करवाया था, दिस वन आई जस्ट वांट टू शो यू, दिस वन, जहां ये मैंने बोला यही फंक्शन है, यही फंक्शन है, अब किसी को दिमाग में आएगा यूपीएससी माइट कैन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट दिस स्टेटमेंट, वो बोलेगा कि ऐसा है, नाउ टेल व्हाट इज, और या फिर ये लिख देगा दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मतलब ऑब्वियसली दो तीन स्टेटमेंट होंगी, दे में आस्क कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अब व्हिच ऑफ द अबव आर ट्रू और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द कंडीशन, मतलब नीचे के बिलो जो ऑप्शंस दिए होंगे। आपको पता है यूपीएससी पैटर्न्स में देयर आर लाइक थिंग्स जहां पूछा जाता है कि ओनली 1 2 2 3 ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वाले तो वहां ये पूछा जा सकता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, ये तो एरर फंक्शन की वायलेशन ही कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं उसने साथ में लिखा भी तो है ना कि बी इक्वल टू सी, तो ओवरऑल दिस होल स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, but that's why I'm emphasizing more on the concepts also, especially for those students, or overall also for better understanding no matter what examination is, that if your understanding is good you can crack anything. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इनिशियली टाइम लगेगा विच यू कैन रिड्यूस विद द प्रैक्टिस, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो विल नेवर स्टक विदाउट एनी रीजन। मतलब होता है ना कि आपको फास्ट तो हो आप, लेकिन फिर भी स्टक कर जा रहे हो बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट दैट मच डीप और आपको चीजें याद नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर दैट वे। चलो, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। ऑब्वियसली इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी थिंग्स आल्सो, मतलब और भी चीजें डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एंड नहीं कर रही, रिलेशन एंड फंक्शन वर्सेस फंक्शन। ठीक है, कुछ और तरीके सोचेंगे, जैसे यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ से समझो, थोड़ा बहुत ग्राफ आपको स्टडी भी करना आता होगा, दैट इज कि x1 जब मैंने पुट किया तो मुझे y1 मिला, x2 पुट किया तो मुझे y2 मिला, x3 पुट किया तो मुझे y2 मिला, सॉरी ये y1 ही मिला, सॉरी x1 पे भी y1 मिला, x2 पे भी y1 मिला, x3 पे मुझे y2 मिला। तो अगर आप ये देखो फंक्शन डेफिनेशन इस ग्राफ को देखो, ऑब्वियसली आप अभी तक ए बी या फिर एरो डायग्राम्स में ही समझ रहे चीजों को, बट यहाँ पर भी अगर डेफिनेशन को देखो तो सारे 1 2 और 3 तीन ही मेरे पास ऑप्शंस थे। मतलब होता है इनपुट की तरीके से सोचो इसको, मतलब फर्स्ट सेट को इनपुट की तरीके से सोचो, तो तीनों के इनपुट में कुछ आंसर आ रहा है, ओके करेक्ट। सेकंड, हर एक इनपुट सिर्फ एक ही आउटपुट दे रहा है, मतलब x1 y1 दे रहा है, x2 y1 दे रहा है। ऑब्वियसली ये दोनों सेम दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि x1 y1 और y2 दो दे रहा है, गेटिंग इट और नॉट, तो वो वाली बात है। एंड x3 एक y3 दे रहा है, तो इसका मतलब इट इज द फंक्शन। ठीक है, तो एक तरीके से स्टार्टिंग में आया है, एक्सप्लेन यू, आगे बढ़ते हैं चीजें देखते हैं। यहाँ आप देखो x0 जब आप पुट करोगे तो आपको एक y1 आंसर भी मिलेगा, और व्हेन यू एक्सटेंड दिस आपको एक y2 आंसर भी मिलेगा, व्हेन यू एक्सटेंड दिस आपको एक y3, मतलब एक इनपुट पे तीन आंसर, यानी कि ये वाला आंसर, ये चीज होगी ना भाई। अगर आप एरो डायग्राम से इसको रिलेट करने की कोशिश करो कि हियर इज x0, इट इज गोइंग टू y1 आल्सो, इट इज गोइंग टू y2 आल्सो, इट इज गोइंग टू y3 आल्सो। तो इन ग्राफिकल अगर आपको ग्राफ भी दे दिया जाए, जैसे सिंपली आस्क इज इट फंक्शन और रिलेशन, तो सिंपली आपको रिलेशन का तो सोचना ही नहीं होता, एनी लिंकिंग इज अ रिलेशन, बट आप ऑब्वियसली कहोगे इट्स नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए is this. ठीक है, this figure shows the graph of two arbitrary curves in figure 16, जो पहले था any line drawn parallel to y axis would meet the curve at only one point। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पहले वाले की, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसको फिगर 16 बोला है हमने। ये इसके अंदर सारे एक पॉइंट को मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ x वुड हैव ओनली वन इमेज, और एक इमेज होगी तो इट इज अ फंक्शन। ठीक है,
इन फिगर सर्टेन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो हम सेकंड फिगर की बात कर रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें क्या हो रहा है, व्हेन यू ड्रॉ पैरेलल लाइन और आप जब इनपुट चेक करोगे तो आपको थ्रू आउट द लाइन 3 इनपुट्स मिल जाएंगे। एग्जांपल, लाइन वुड मीट द कर्व इन more than one point A, B and C, that means the 3 point, the element x naught of x would have 3 distinct images, or distinct images means it is a relation, because for relation we don't have any constraints or restrictions, thus this curve does not represent a function but it is a relation। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ, क्योंकि ग्राफ देखो आपने अभी तक क्लास 10 तक भी ग्राफ पढ़े, दोज हु आर वेरी न्यू, मतलब जो ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं, और दोज जो क्लास 11th में आए तो ऑब्वियसली पहले इसी चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, और भी चैप्टर पढ़ सकते हैं क्वाड्रेटिक वगैरह, या फिर और कुछ भी चैप्टर से स्टार्ट किया जा सकता है और सिलेबस, बट यस मोस्ट प्रोबेबली द स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग 11th क्लास वाले तो इससे स्टार्ट कर रहे होंगे, तो कंफ्यूजन आ सकती है, बट आपको बेसिक ग्राफ पता है, और ये बहुत बेसिक चीजें बताई मैंने यहाँ को, आपको बहुत ज्यादा एकदम साइनोसॉइडल वाले ग्राफ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी। ऑब्वियसली वी गो स्टेप बाय स्टेप, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आगे और भी ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये आपके लिए समझना आसान है। एंड ऑब्वियसली जो ड्रॉपर्स पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने क्लास 11 12 कर ली है, 12th वाले स्टूडेंट रिवीजन कर रहे हैं वट एवर, तो उनके लिए थोड़ा समझना आसान होगा। और दिस इज आर फॉर ऑल एनीबडी, मतलब बेसिक से एडवांस है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को दिक्कत महसूस होगी। हो सकता है जिनने पहले पढ़ा हो दे मे फाइंड कि थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, बट स्टिल आफ्टर स्पेंडिंग, मतलब जैसे अगर 8 या 9 घंटे का कोई चैप्टर कवर हो रहा है, 5 घंटे में कोई चैप्टर कवर हो रहा है, तो हार्डली आप ऐसा नहीं सोचोगे कि आपका पूरे 5 घंटे बर्बाद तो नहीं होंगे, कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो या फिर किसी वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, तो इट मीन्स आपका कुछ ठीक है, ऑब्वियसली आपने कुछ चीजें आती थी तो उस कारण से आपको रिपीट हो रही है, बट वो रिवीजन मान सकते हो, तो हार्डली आपको अगर फील भी होगा तो आधा पौना घंटा ऐसा लगेगा कि एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, बट वो डेट्स अ रिवीजन, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं। चलो तो ठीक है, आगे देखते हैं। Hence, if y equal to fx represent a function, then line drawn parallel to y axis, y axis के आप अगर मैं सिर्फ तरीके से बात करूं, ऑब्वियसली मैंने लॉजिक तरीके से बात करी कि x नॉट इनपुट से y क्या आंसर आ रहा है, बट ऑब्वियसली आप सोचो कि y एक्सिस के पैरेलल एक आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो थ्रू डिफरेंट पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट x शुड मीट द कर्व एट पॉइंट 1। मतलब अगर मैं ऐसे कोई भी एक रैंडम कर्व बना दूं, ये चलो ये बना दिया और मैंने एक लाइन बनाई, तो थ्रू आउट अगर आप 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाओ और इस लाइन को बनाना स्टार्ट करो, तो कभी भी ये लाइन वायलेशन नहीं करेगी। वायलेशन मींस ये हमेशा एक पॉइंट पे एक्ट करेगी, मीट करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं, लाइक सी देन आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक दिस, यहां तक तो वायलेशन नहीं है, आप स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहां तक वायलेशन नहीं, बट जैसे आप यहां रीच करोगे आप देखोगे वायलेशन आ गया, ये लाइन यहां मीट कर रही है, यहां मीट कर रही है, यहां मीट कर रही है, ठीक है, तो अगर किसी भी एक पॉइंट पे वायलेशन हो रहा है इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो आपको थ्रू चेक करना है, स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मतलब ऐसा नहीं कि आप टुकड़ों में चेक करोगे 0 पे 1 पे 2 पे, आप बस एक बार ऑब्जर्वेशन देखो कि आपकी लाइन ऐसे बस वेव करती हुई या फिर मूव करती हुई जा रही है, एंड देन यू गॉट दिस पर्टिकुलर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अभी आप किसी को एलिप्स का पता होगा कि एलिप्स लुक लाइक दिस, तो अब उनको पता भी चल गया होगा कि एलिप्स अगर आप मूव करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ऑब्वियसली यहाँ तो कहीं कट ही नहीं करेगी बियॉन्ड दिस पॉइंट्स, बट जहां ये कर्व बना है वहां पर ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स ओनली अ रिलेशन टाइप थिंग। बट अगर मैं कहूँ, जिसको नहीं पता तो बस वो याद कर लो कि एस टाइप का एक शेप होता है, उसको एलिप्स कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, उसकी इक्वेशन यही बनती है, तो इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। रादर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन, वो बात अलग है, बट यस इट्स नॉट अ फंक्शन एज अ होल, इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। जैसे इसमें हम देखें तो y ये और y ये दो को मिला के एक एलिप्स बनाई जाती है। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शंस, ठीक है। अगर आप इसको देखो y इक्वल टू b1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये एक पार्ट है, देन अदर पार्ट इज y इज इक्वल टू माइनस b1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी y इक्वल टू x एक पार्ट है, y इक्वल टू माइनस x एक पार्ट आएगा, मतलब रूट x, सॉरी रूट x और माइनस रूट x, उन दोनों को मिला के पैराबोला बनता है। पैराबोला भी कुछ ऐसा दिखता है, तो पैराबोला एज होल भी अपने आप में, क्योंकि आप देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो भी एक फंक्शन नहीं है, बट यस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, इन दोनों को मिला के बना है, तो अपने आप ऐसे थोड़ा कर्वी शेप होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तो ये अपने आप में ये फंक्शन भी बिकॉज एक बार कट कर रहा है, अपने आप में ये फंक्शन बिकॉज एक बार कट कर रहा है। कट दिस नाउ लेट्स, ओके, तो यहाँ पर भी आपने देखा ऊपर वाला पार्ट फंक्शन था, नीचे वाला पार्ट फंक्शन था, बट एज अ होल इलिप्स नॉट अ फंक्शन। ऊपर वाला पार्ट फंक्शन था, नीचे वाला पार्ट फंक्शन था, बट एज अ होल इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो इट्स वेरी गुड। इस क्लास में अभी हमने फंक्शन को पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया है, ग्राफिकल अप्रोच भी देख ली है। इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन टू बी जस्ट लाइक, आपको थोड़ा सा मैं एक्साइट भी कर सकता हूँ या फिर आपको थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ, दैट इज कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज आप पहले पढ़ चुके, सेम डेफिनेशन विल होल्ड। मैंने पिछली बार भी बताया था, कुछ को याद भी होगी
कि डोमेन में बस हम थोड़ा सा एडवांस तरीके से बोल देते हैं, बट डेफिनेशन रिमेन सेम। डेफिनेशन क्या थी डोमेन की, इफ यू रिमेंबर, दोस एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर लिंक्ड आर कॉल्ड एज डोमेन। बट खास बात क्या है फंक्शन में कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज लिंकिंग। तो सम हाउ हमें आगे स्टेप से, मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड आके डेफिनेशन को डिफाइन कर देते हैं, क्या बोलते हैं, द कंप्लीट सेट ए ऑफ अ फंक्शन इज डोमेन। बट यहां भी अगर आप चाहो तो पीछे डिफाइन कर सकते हो, बोल सकते हो कंप्लीट सेट ए के रादर द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर लिंक्ड देयर इन अ फंक्शन, या फिर इन अ फंक्शन में डाउ सिंपल बोलो द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर लिंक्ड आर कॉल्ड एज डोमेन। ऑब्वियसली सबको पता है वो सारे ही लिंक होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस complete set A is a function. But yes, that the base definition start from that only, the element of set A which are linked. ठीक है, तो डोमेन कोड डोमेन तो पूरा कंप्लीट सेट बी रेंज आपको पता ही, जो y के एलिमेंट लिंक होंगे वही होगा। इसमें ऑब्वियसली होता है कि सारे एलिमेंट्स लिंक नहीं होते, तो रिलेशन और फंक्शन दोनों में वो एक चीज कॉमन देखने को मिल जाती है आपको फिर। बट यस, डेफिनेशन इट्स नॉट चेंज अप टू द रिलेशन या फंक्शन, वो बेसिक सेम रहेगा। एंड यस, इसको हम फिर वापस से देखेंगे, एक बार चीजों को समझेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। टिल देन यू जस्ट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।